जेडीयू में टूट की अटकलों के बीच दिल्ली में आज सुबह 11:30 बजे जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, दोपहर 3 बजे राष्ट्रीय परिषद की होगी मीटिंग। बिहार के सीएम नीतीश समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता होंगे शामिल। जेडीयू कार्यालय के बाहर नीतीश कुमार के लगे पोस्टर, लिखा प्रदेश ने पहचाना अब देश भी पहचानेगा। पोस्टर में कहीं भी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की तस्वीर नहीं। केसी त्यागी ने कहा, जो भी अफवाह और चर्चा थी वो सिरे से खारिज, ललन सिंह अध्यक्ष हैं। जेडीयू की बैठक में नीतीश कुमार ने कहा, आने वाला राजनीतिक प्रस्ताव ऐसा होना चाहिए जिसमें 2024 लोकसभा चुनाव का हमारा एजेंडा दिखाई दे। ललन सिंह के भविष्य पर सस्पेंस बरकरार, आज हो सकता है फैसला। ललन सिंह ने नीतीश को बताया जेडीयू का सुप्रीम लीडर, कहा पार्टी एक है, एक ही रहेगी। जेडीयू की कार्यकारिणी की बैठक से पहले नीतीश से मिले ललन सिंह, घर पर जाकर की मुलाकात। तेजस्वी यादव ने नीतीश के एनडीए में जाने की खबरों को खारिज किया, कहा कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहती है बीजेपी। नीतीश की एनडीए में वापसी की 200% संभावना नहीं। गिरिराज सिंह ने कहा, नीतीश के लिए सारे दरवाजे बंद। दिल्ली में इंडी गठबंधन के साथ सीटों के बंटवारे पर आज कांग्रेस की सीट शेयरिंग कमेटी की बैठक, महाराष्ट्र और पंजाब से कांग्रेस नेताओं के साथ मीटिंग। मुकुल वासनिक के नेतृत्व में कांग्रेस की गठबंधन समिति करेगी आंतरिक चर्चा। मुकुल वासनिक ने कहा, बैठक में सभी नेताओं की ली जाएगी राय। तारिक अनवर बोले, हमारी पार्टी चाहती है इसका विस्तार हो, स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, बोले बैठकर बात करेंगे। महाराष्ट्र में कांग्रेस ने दिखाए तीखे तेवर। संजय निरुपम बोले, सीटों को लेकर शिवसेना डराए नहीं। बिहार में सीट शेयरिंग पर बोले तेजस्वी यादव, बिहार में गठबंधन में सीट बंटवारे में नहीं होगी दिक्कत। इंडिया अलायंस के सामने प्रकाश अंबेडकर ने रखी शर्त, कहा 12 सीटें मिली तो एमवीए इंडी के साथ। ममता बनर्जी की 2 टूक, बंगाल में टीएमसी के नेतृत्व में लड़ेगा इंडिया अलायंस, टीएमसी के अलावा कोई पार्टी बीजेपी को नहीं हरा सकती। शरद गुट के एनसीपी नेता जयंत पाटिल ने कहा, इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग पर अलग अलग बात ना हो, सब मिलकर चर्चा करें। सीएम योगी का अयोध्या दौरा, आज पीएम के दौरे की तैयारियों की करेंगे समीक्षा। राम जन्मभूमि ट्रस्ट की 2 दिवसीय अहम बैठक का दूसरा दिन आज। बैठक में तय हो सकता है रामलला की कौन सी मूर्ति गर्भगृह में लगेगी। चंपत राय ने बताया, हम परिस्थितियों के मुताबिक काम करेंगे, शांति से काम खत्म करना हमारा मकसद। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में 5 लोग मौजूद रहेंगे। गर्भगृह में पीएम मोदी, सीएम योगी, गवर्नर आनंदीबेन पटेल, संघ प्रमुख और मुख्य आचार्य रह सकते हैं। प्राण प्रतिष्ठा के वक्त बंद रहेगा पर्दा, सबसे पहले रामलला अपना चेहरा देखेंगे। दल पूजा के लिए आचार्यों की 3 टीमें बनी। महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा गया अयोध्या एयरपोर्ट का नाम। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम से जाना जाएगा। पीएम दौरे से पहले सीएम योगी ने की बैठक, अयोध्या प्रशासन के साथ की समीक्षा बैठक। अयोध्या में 84 कोसीय परिक्रमा इलाके में शराब पर पाबंदी, दुकानें हटाई जाएंगी। उत्तर प्रदेश के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल का बयान। ससुराल के जल से होगा रामलला का जलाभिषेक, आज अयोध्या पहुंचेगा नेपाल का रथ, कई नदियों का जल किया गया है जमा। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन रंग बिरंगी रोशनी से सराबोर, 30 दिसंबर को पीएम करेंगे इनॉग्रेशन। पीएम मोदी के अयोध्या दौरे को लेकर तैयारी, शहर को फूलों से सजाया जा रहा। अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले महिलाओं ने की अवसान मैया की पूजा। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव बिना किसी बाधा के संपन्न हो, इसलिए की गई पूजा। आज मुंबई के घाट कोपर और चेंबूर में निकाली जाएगी अक्षत कलश यात्रा, महिलाओं समेत बड़ी संख्या में लोग होंगे शामिल। रामलला की आरती में शामिल होने के लिए ऑनलाइन बुकिंग शुरू हुई। 3 दिन में 3 बार होगी आरती। राम मंदिर में लगेगा 600 किलो का घंटा, घंटे पर जय श्री राम का नारा लिखा। अयोध्या में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सफाई अभियान चलाया, नालियों से कचरा निकाला, झाड़ू लगाई। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सीएम शिंदे ने की बैठक, दोनों डिप्टी सीएम फडणवीस और अजित पवार रहे मौजूद। महाराष्ट्र से बड़े पैमाने पर राम भक्तों के जाने की संभावना। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने जताई इच्छा, कहा निमंत्रण मिला तो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में हिस्सा लूंगा। राम मंदिर को लेकर सियासत जारी, संजय राउत बोले सब कुछ शिवसेना ने किया, बीजेपी केवल कर रही प्रचार। प्रभु राम के अपमान पर घिरी ठाकरे सेना, बीजेपी की मांग माफी मांगे ठाकरे सेना। संजय राउत के भगवान राम को किडनैप करने वाले विवादित बयान पर बढ़ा विवाद। केंद्र सरकार और उल्फा के बीच शांति समझौते पर आज होंगे हस्ताक्षर, समझौते को दिया गया अंतिम रूप। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में होगा हस्ताक्षर, भारत सरकार, असम सरकार और उल्फा के प्रतिनिधियों के बीच समझौता ज्ञापन। राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा को लेकर जयराम रमेश का बयान, 4 जनवरी को दिल्ली में होगी कांग्रेस की मीटिंग। कांग्रेस की बैठक में प्रदेश कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस विधायक दल होगी बैठक, मीटिंग में भारत न्याय यात्रा की रूट को दिया जाएगा अंतिम रूप। राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा पर स्मृति ईरानी का तंज, कहा जो अन्याय के लिए जाने जाते हैं वो न्याय का ढोंग कर रहे हैं। राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर बोले संजय राउत, देश में संविधान बचाने के लिए निकल रहा है एक नेता, हम यात्रा के साथ। कर्नाटक की मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा, राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए। बोले केवल कांग्रेस में ही देश की समस्याओं का समाधान करने की ताकत। संघ के गढ़ से कांग्रेस ने फूका 2024 का बिगुल, नागपुर में की महारैली। राहुल बोले देश में 2 विचारधारा की लड़ाई। राहुल गांधी ने कहा, देश को गुलामी की ओर ले जा रही है बीजेपी, डर डर कर मिलने
चाहते हैं बीजेपी नेता, सिर्फ ऑर्डर का करना होता है पालन। मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी आरएसएस पर निशाना, कहा 10 साल से दोनों ने तंग कर रखा है, रोक नहीं गया तो देश का संविधान खत्म हो जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हम कुछ राज्यों में चुनाव हारे लेकिन डरेंगे नहीं, लड़ेंगे। नागपुर में उमड़ी भीड़ से गदगद कांग्रेस, सचिन पायलट बोले मोदी सरकार के खिलाफ लोगों ने बनाया मन, एनडीए गठबंधन एनडीए को हराएगा। कांग्रेस की महारैली पर देवेंद्र फडणवीस का तंज, छोटा सा मैदान भी नहीं भर सके जनता, राहुल को गंभीरता से लेने को तैयार नहीं। जनवरी में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद फरवरी में अबुधाबी जाएंगे पीएम मोदी। 14 फरवरी को बीएपीएस हिंदू मंदिर का करेंगे उद्घाटन, पीएम मोदी ने स्वीकार किया। पाकिस्तानी आर्मी ने पाक अधिकृत कश्मीर में धार्मिक स्थल शारदा पीठ की जमीन पर कब्जा किया, शारदा कमेटी के प्रधानमंत्री मोदी से हस्तक्षेप की मांग। कतर के कोर्ट ने इंडियन नेवी के 8 रिटायर अफसरों की मौत की सजा को उम्र कैद में तब्दील किया, जासूसी के इल्जाम में मौत की सजा सुनाई गई थी। असम दौरे पर मोहन भागवत आज माजुली समेत कई इलाकों का दौरा करेंगे, एक सभा को भी संबोधित करेंगे। असम में पूर्वोत्तर संत मणिकंचन सम्मेलन में बोले आरएसएस चीफ मोहन भागवत, कहा दुनिया को शांति और सह अस्तित्व का संदेश देने के लिए देश को मजबूती से खड़ा होना होगा। सम्मेलन में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, हम सभी के पूर्वज एक हैं, हमें अपनी विविधता का पालन करते हुए अपनी एकता को आगे बढ़ाना होगा। मोहन भागवत ने सम्मेलन में देश को आत्मनिर्भर बनाने पर दिया जोर, कहा सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और रोजगार के क्षेत्र में करनी होगी कड़ी मेहनत। आरएसएस प्रमुख ने सामाजिक बुराइयों को खत्म करने पर भी जोर देते हुए कहा, इसके लिए आध्यात्मिक नेताओं को आगे आने की जरूरत होगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज जाएंगे बस्ती, क्रिकेटर पीयूष चावला भी रहेंगे मौजूद, खेल महाकुंभ का होगा समापन। पेट्रोल और डीजल के दाम में कटौती कर सकती है सरकार, जनता को 10 रुपए तक की दे सकती है राहत। पेट्रोल डीजल के दाम घटाने पर पीएमओ, वित्त और पेट्रोलियम मंत्रालय में हुई चर्चा, सरकार और तेल कंपनियां मिलकर खर्च करेंगी वहन। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, राजनीतिक फायदे के लिए नागरिकता के मुद्दे पर लोगों को भटका रही है बीजेपी। टीएमसी नेता सौगत राय बोले, सीएम ममता बनर्जी ने सीएए को लेकर अलर्ट रहने को कहा है, अगर कहेंगी तो जनता से भी मिलेंगे। दिल्ली एमसीडी में बीजेपी का प्रदर्शन, हेल्थ मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार करने की मांग। बीजेपी का एक ही मकसद, सदन को नहीं चलने देना, बीजेपी के हंगामे पर बोली मेयर शैली ओबरॉय। लखनऊ में समाजवादी पार्टी की महिला सभा की बैठक, अखिलेश और डिंपल शामिल हुए, लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना, कहा नारी सम्मान की बात करने वाली पार्टी महिला पहलवानों के साथ कर रही है अन्याय। तेलंगाना के मंडल अध्यक्ष सम्मेलन में अमित शाह ने कहा, जब तक यहाँ बीजेपी की सरकार नहीं बन जाती तेलंगाना आता रहूंगा। चंडीगढ़ में एसवाईएल मुद्दे पर पंजाब हरियाणा के मुख्यमंत्रियों की बैठक, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने की अध्यक्षता। बैठक के बाद बोले हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, पंजाब के सीएम मान नहीं रहे हैं, वो पानी के बंटवारे और नहर निर्माण के विषय को जोड़ रहे हैं। एसवाईएल मुद्दे पर हुई बैठक का मोहाली में किसानों ने विरोध किया, कहा पंजाब के पास किसी भी दूसरे राज्य को देने के लिए पानी नहीं। पाकिस्तान को भारत की दो टूक, मुंबई हमले के आरोपी हाफिज सईद को सौंपने को कहा। अल्पसंख्यक कल्याण के लिए महाराष्ट्र सरकार का फैसला, रजिस्टर्ड मदरसों को 10 लाख रुपए की मदद देगी शिंदे सरकार। रजा अकेडमी के अध्यक्ष मौलाना सईद नूरी को दो टूक, मदरसे वाले सरकार से 1 रुपया भी ना लें, पैसा देकर सरकारी नौकर बना देंगी। सैयद नूरी के बयान पर बोले महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मंत्री, किसी भी मौलाना को सरकारी काम पर नहीं लाया जाएगा। भिवंडी में एसपी विधायक रईस शेख की सरकार से अपील, मदरसों को बिना शर्त पैसे दें, मदरसों को हाईटेक करके दिखाएं। मुंबई में सीएम शिंदे से मिले एमएनएस चीफ राज ठाकरे, कई मुद्दों को लेकर हुई बातचीत। राजस्थान की बूंदी पहुंचे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, लोगों की समस्याओं को लेकर बातचीत। दिल्ली में एमएसएमई के ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हैंडबुक लॉन्च, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किया लॉन्च। पेपर लीक जांच के लिए भजनलाल सरकार ने एसआईटी का गठन किया, राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी का बयान। राजस्थान में फुल एक्शन में आई भजनलाल की पुलिस, 6000 से ज्यादा अपराधी गिरफ्तार। जम्मू में बीएसएफ को मिली एंटी ड्रोन स्पेशल गन, सर्दियों में बॉर्डर की चौकसी में मिलेगी मदद, ड्रोन को मार गिराने में है सक्षम। जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था के हालात पर बोले केंद्रीय मंत्री वीके सिंह, फिक्र की कोई बात नहीं है, सरकार और सेना अपना काम कर रही है। गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली पुलिस की तैयारी, निर्माण विहार में एक मॉल में किया मॉक ड्रिल। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर रिपब्लिक डे की तैयारी, परेड रिहर्सल करते नजर आए जवान, घुड़सवार दस्ता भी परेड में हुआ शामिल। हरियाणा जमीन घोटाले में प्रियंका गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, पहली बार ईडी की चार्जशीट में प्रियंका गांधी का नाम। रॉबर्ट वाड्रा पर कस सकता है शिकंजा, आर्म्स डीलर संजय भंडारी मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी फिर कर सकती है पूछताछ। चार्जशीट में प्रियंका का नाम आने पर भड़की कांग्रेस, गांधी परिवार से डरती है बीजेपी, कहा बदले की राजनीति में अंधी हुई सरकार, कांग्रेस नेता अधीर रंजन का बयान। संसद सुरक्षा लीग के सभी आरोपियों का पॉलीग्राफी टेस्ट होगा, पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में अर्जी दी। पीएफआई मनी लॉन्ड्रिंग केस में पटियाला हाउस कोर्ट का फैसला, पीएफआई के 5 सदस्यों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। पंजाब पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े गैंगस्टर विक्रमजीत सिंह को गिरफ्तार किया, हथियार और गाड़ी उससे बरामद की।
उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी अरमान अख्तर का घर किया गया कुर्क। सिविल लाइंस इलाके में धूमनगंज पुलिस की कार्रवाई। सुखदेव सिंह गोगामेणी मर्डर केस में एक्शन। शूटर रोहित राठौर का घर पर बुलडोजर चला, अवैध निर्माण तोड़ा गया। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने चलाया सफाई अभियान। विद्याधर नगर में लगाई झाड़ू, स्थानीय लोगों ने भी दिया साथ। जयपुर में मर्डर पर प्रताप खचरियावास का बयान। अपराधियों का बड़ा हौसला, कानून व्यवस्था पर ध्यान दे बीजेपी सरकार। बंगाल में टीचर भर्ती स्कैम में ईडी की रेड। कई जगहों पर एक साथ मारे गए छापे, सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ जवान मौजूद। कोलकाता की कैनिंग स्ट्रीट डलहौजी में सीए दफ्तर में रेड। मनिकतल्ला काकुरगाछी के मणिकला अपार्टमेंट में तलाशी। गुना बस हादसे पर मोहन सरकार का एक्शन। लापरवाही को लेकर कलेक्टर एसपी हटाए और परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव हटाए गए। गुना के अस्पताल में घायलों से मिले सीएम मोहन यादव। हादसे में 12 लोगों की मौत हुई। पहलवान योगेश्वर दत्त की 2-2 कुश्ती का किया जा रहा है राजनीतिकरण। पहलवानों द्वारा पुरस्कार लौटाना दुर्भाग्यपूर्ण। एटा में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। 50,000 का इनामी अपराधी गिरफ्तार। चेकिंग के दौरान बदमाशों ने की पुलिस टीम पर फायरिंग। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में लगी गोली। बदमाश का एक साथी मौके से फरार हुआ। पुलिस ने बदमाशों की गाड़ी को जब्त किया। दोनों बदमाशों पर गौकशी के कई मामले दर्ज। गुजरात की सूरत पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 21 साल से फरार हत्या के आरोपी को किया गिरफ्तार। झारखंड से पकड़ा गया आरोपी। यूपी के अमरोहा में मेडिकल शॉप में छापा। भारी मात्रा में एक्सपायरी दवाएं बरामद। अवैध तरीके से किया गया था दवाओं का भंडारण। सारी दवाओं को किया गया जब्त। ड्रग विभाग मामले की जांच के बाद करेगा कार्रवाई। मेरठ में लूट का विरोध करने पर हत्या। बदमाशों ने पति को मारी गोली। अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी। अपराधियों की धरपकड़ के लिए बनाई गई टीम। असम के कछार में भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। कार से ले जा रहे थे ड्रग्स। नवी मुंबई में केमिकल फैक्ट्री में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। महाराष्ट्र के पुणे में रिहायशी इलाके में तेंदुआ घुसा। वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। दिल्ली एयरपोर्ट के आसपास छाया घना कोहरा। विजिबिलिटी काफी कम हुई। उड़ान सेवा पर पड़ा असर। दिल्ली में घने कोहरे का ट्रेन सेवा पर असर पड़ा। कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। कई ट्रेनों को रद्द किया गया। दिल्ली में पड़ रही कड़ाके की ठंड। बेघरों और गरीबों का सहारा बना रैन बसेरा। अयोध्या में घने कोहरे ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। सड़कों पर विजिबिलिटी कम हुई। गाड़ियों की रफ्तार धीमी हुई। यूपी के मुरादाबाद में घने कोहरे ने रोकी ट्रेनों की रफ्तार। कई ट्रेनें देरी से चल रही। स्टेशन पर घंटों इंतजार कर रहे यात्री। मेरठ में घने कोहरे से बड़ी लोगों की परेशानी। सड़कों पर दिन में गाड़ी की लाइट जलाकर चल रहे हैं लोग। जयपुर में शीतलहर और कोहरे का डबल अटैक। ठंड से बचाव के लिए घरों में दुबके लोग। गुजरात के कच्छ में रण उत्सव में भारी संख्या में पहुंच रहे हैं पर्यटक। टेंट सिटी बना लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र। रण उत्सव में पर्यटकों की सुविधाओं का रखा जा रहा ख्याल। पर्यटक खरीदारी से लेकर गुजरात के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का उठा रहे आनंद। नए साल पर टूरिस्ट के स्वागत के लिए उत्तराखंड रेडी। सीएम धामी ने कहा सभी तैयारी पूरी। नए साल के लिए दिल्ली पुलिस तैयार। 31 दिसंबर को शहर की प्रमुख जगहों पर पुलिस रहेगी तैनात। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने माता वैष्णो देवी के दर्शन कर कहा पीएम के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर विकास कर रहा है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एलएनजेपी अस्पताल का दौरा किया। कोरोना से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने कहा कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सावधानियां बरतें। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास का बयान। भारतीय की अर्थव्यवस्था दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से। तुअर और उड़द दाल की बढ़ती कीमतों को कंट्रोल करने के लिए सरकार का फैसला। मार्च 2025 तक इंपोर्ट ड्यूटी पर छूट रहेगी जारी। लाइबेरिया में फ्यूल टैंकर में विस्फोट। 40 से अधिक लोगों की मौत, 83 लोग घायल। टैंकर पलटने के बाद फ्यूल लूटने के लिए भीड़ उमड़ी। विस्फोट से इलाके में दहशत का माहौल। टर्की में भीषण सड़क हादसा। नेशनल हाईवे पर कई वाहन आपस में जाकर टकराए। 10 लोगों की मौत, 57 घायल। सेंचुरियन टेस्ट में साउथ अफ्रीका ने भारत को हराया। एक पारी और 32 रनों से जीत दर्ज की। 2 मैचों की सीरीज में साउथ अफ्रीका 1-0 से आगे। साउथ अफ्रीका ने पहली पारी में 408 रन बनाए। 163 रन से पिछड़ने के बाद टीम इंडिया दूसरी पारी में 131 रन पर थे। साउथ अफ्रीका के लिए नांद्रे बर्गर और मार्को यानसेन ने की घातक गेंदबाजी। नांद्रे बर्गर ने 4 और यानसेन ने 3 विकेट झटके। कगिसो रबाड़ा के खिलाफ फिर से फेल हुए रोहित शर्मा। 8 साल बाद टेस्ट में 0 पर लौटे पवेलियन। भारत के लिए दूसरी पारी में विराट कोहली ने सबसे ज्यादा रन बनाए। कोहली ने खेली अर्धशतकीय पारी।